तो हम लोग शॉर्ट मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो अभी 6th क्वेश्चन में हमें बोला गया है सॉल्व डी क्यू प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स बाई टू साइन रूट थ्री बाई टू एक्स। तो सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, दी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी क्यू प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स बाई टू साइन रूट थ्री एक्स डिवाइडेड बाई टू, एंड इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। नाउ लेट, अभी हम लोग मान लेते हैं y इक्वल्स टू ए टू द पावर एम एक्स फॉर ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। हमारे पास एक ट्रायल सोल्यूशन है, बी ए ट्रायल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन डी क्यू प्लस वन इंटू वाई इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो इस इक्वेशन का ट्रायल सोल्यूशन है हमारे पास y। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं इस इक्वेशन के लिए हमें जो ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा, दी ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम क्यू प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एंड दी सिंपली हम बोल सकते हैं एम प्लस वन इंटू एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एंड दी सिंप्लाई हमें जो रूट्स मिलेंगे दैट इज एम इक्वल टू माइनस वन एंड हाफ प्लस माइनस आई रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पर तीन में से दो रूट कॉम्प्लेक्स है एंड एक रियल रूट है। तो यहाँ पर हमें जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एम मिलेगा दैट इज इक्वल टू वाई ऑफ सी, दैट इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं इस रियल रूट माइनस वन के लिए हमें सी वन ई टू द पावर माइनस एक्स मिलेगा, एंड देन इन दोनों कॉम्प्लेक्स रूट के लिए हमें मिल जाएगा प्लस ई टू द पावर एक्स बाई टू इंटू सी टू कॉस रूट थ्री बाई टू एक्स प्लस सी थ्री साइन रूट थ्री बाई टू एक्स। ठीक है, जहाँ पर सी वन सी टू सी थ्री तीनों आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है। सो दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर दिस इक्वेशन। हमें पार्टिकुलर इंटीग्रल का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर हम पी आई इक्वल टू वाई पी इक्वल टू लिख सकते हैं वन डिवाइडेड बाई डी क्यू प्लस वन इंटू ई टू द पावर एक्स बाई टू साइन रूट थ्री एक्स बाई टू। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा बाय द रूल ऑफ शॉर्ट मेथड। यहाँ पर द इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 divided by dq plus 1 e to the power x by 2 plus root 3x by 2, okay, root 3x by 2, and that is equals to हम बोल सकते हैं the imaginary part of 1 divided by dq plus 1 e to the power omega x। ठीक है, जहाँ पर होयर हमारे पास ओमेगा का वैल्यू है ओमेगा इक्वल्स टू हाफ प्लस आई रूट थ्री बाई टू, ओके, एंड ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होगा दैट इज इक्वल्स टू माइनस हाफ प्लस आई रूट थ्री बाई टू, एंड ओमेगा क्यू इसका वैल्यू इक्वल्स टू माइनस वन होगा। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू दी इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू द पावर ओमेगा एक्स इंटू वन डिवाइडेड बाई डी प्लस ओमेगा क्यू प्लस वन, एंड इससे माइनस वन, ओके, प्लस वन माइनस वन, एंड सॉरी माइनस वन है इंटू वन। सो दैट इज इक्वल्स टू द इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू द पावर ओमेगा एक्स वन डिवाइडेड बाई डी क्यू प्लस थ्री डी ओमेगा स्क्वायर प्लस थ्री डी स्क्वायर ओमेगा इंटू वन। सो दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं द इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू द पावर ओमेगा एक्स इंटू वन डिवाइडेड बाई थ्री डी ओमेगा स्क्वायर इंटू वन प्लस डी स्क्वायर प्लस थ्री डी ओमेगा डिवाइडेड बाई थ्री ओमेगा स्क्वायर इसका होल इनवर्स इंटू वन, ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू द इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू द पावर ओमेगा एक्स इंटू वन बाई थ्री डी ओमेगा स्क्वायर इंटू वन, क्योंकि इसका वैल्यू भी वन होगा। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू द इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू द पावर ओमेगा एक्स इंटू वन बाई थ्री ओमेगा स्क्वायर, एंड वन का इंटीग्रेशन होगा एक्स। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू द इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस एक्स बाई थ्री एंड ई टू द पावर half plus I root 3 by 2
एक्स इंटू हाफ प्लस आई रूट 3/2। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा द इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस x/3 ई टू द पावर x/2 इंटू कॉस रूट 3/2x प्लस आई साइन रूट 3/2x इंटू हाफ प्लस आई रूट 3/2। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू, इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो हमें मिल जाएगा -x/3 ई टू द पावर x/2 इंटू रूट 3/2 कॉस रूट 3/2x प्लस हाफ इंटू साइन रूट 3/2x। ओके, सो दैट इज द रिजल्ट। तो यहाँ पर हमें पार्टिकुलर इंटीग्रल का वैल्यू मिल चुका है। पार्टिकुलर इंटीग्रल दैट इज y ऑफ p इक्वल्स टू -x/3 ई टू द पावर x/2 इंटू रूट 3/2 कॉस रूट 3/2x प्लस हाफ साइन रूट 3/2x। तो देयरफॉर यहाँ पर हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल solution of equation number 1 is y equals to ca plus pi, and that is equals to c1 e to the power minus x plus e to the power x/2 c2 cos root 3/2x plus c3 sin root 3/2x minus x/3 e to the power x/2 into root 3/2 cos root 3/2x प्लस हाफ साइन रूट 3/2x। ओके, एंड यहाँ पर होयर c1 c2 एंड c3 आर आर्बिटरी कांस्टेंट। सो दैट इज द रिजल्ट फॉर इक्वेशन नंबर 1। तो अभी 7th क्वेश्चन में हमें बोला गया है सॉल्व dq प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x साइन एक्स प्लस ई टू द पावर x/2 इंटू साइन रूट 3/2x। तो सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dq प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 2x साइन एक्स प्लस ई टू द पावर x/2 साइन रूट 3/2x, एंड दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। तो अभी इस इक्वेशन के लिए हम मान लेते हैं लेट y इक्वल्स टू a ई टू द पावर mx e to the power mx for a not equals to 0 be a trial solution। ठीक है, be a trial solution of the equation dq plus 1 into y equals to 0। so therefore इसके लिए हमें जो ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा, the auxiliary equation is mq plus 1 equals to 0 and this imply हमें m equals to -1 हाफ प्लस माइनस रूट 3/2 मिलेगा। ठीक है, सो देयरफॉर द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ इज इक्वल्स टू वाई सी दैट इज इक्वल्स टू c1 ई टू द पावर माइनस एक्स रियल रूट के लिए प्लस ई टू द पावर x/2 c2 कॉस रूट 3/2x प्लस c3 साइन रूट 3/2x मिल जाएगा फॉर कॉम्प्लेक्स रूट। सो यहाँ पर c1 c2 c3 तीनों के तीनों आर्बिटरी कांस्टेंट्स है, आर कांस्टेंट। तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल चुका है, तो अभी हमें पी चाहिए। सो नाउ पी पार्टिकुलर इंटीग्रल दैट इज इक्वल्स टू वाई पी दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई डी क्यू प्लस 1 इंटू ई टू द पावर 2x साइन एक्स प्लस ई टू द पावर x/2 साइन रूट 3/2x। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं u प्लस v, जहां पर हो यार u इक्वल्स टू हमारे पास है 1/dq प्लस 1 ई टू द पावर 2x साइन एक्स एंड v इक्वल्स टू हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाई dq प्लस 1 ई टू द पावर x/2 साइन एक्स। ठीक है, तो पहले हम लोग u को सॉल्व करेंगे। सो u इक्वल्स टू हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाई dq प्लस 1 इंटू ई टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स। सो दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं द imaginary part of 1 divided by dq plus 1 e to the power 2 plus I into x। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा द इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट कर दे तो हमें 3 + 11i मिलेगा ई टू द पावर 2 + i इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ पर हमने
डी के जगह पर टू प्लस आई पुट किया है, सो 2 + i इसका क्यूब प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू हमें 3 + 11i मिलेगा। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू द इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 130 इंटू ई टू द पावर 2x इंटू कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स इंटू 3 + 11i मिल जाएगा, 11i। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू इस वैल्यू का जो इमर्जरी पार्ट होगा वो होगा e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 130 इंटू 3 साइन एक्स माइनस 11 कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर हमें ए वाला इमर्जरी वैल्यू मिलेगा। ओके, नाउ ऑल्सो फॉर v इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई डी क्यू प्लस 1 इंटू ई टू द पावर x/2 साइन √3/2x, इसके लिए हम बोल सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू द imaginary part of 1 divided by dq plus 1 e to the power x/2 plus I √3/2x। ठीक है, हमने एक्चुअली क्वेश्चन 6 में इसको सॉल्व किया है। ओके, एंड इसको सॉल्व करने के बाद हमें जो वैल्यू मिला था दैट इज -x/3 e to the power x/2 इंटू √3/2 cos √3/2 इंटू x प्लस हाफ साइन √3/2 इंटू एक्स, √3/2x। ठीक है, सो देयरफॉर हमें पार्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इक्वल्स टू वाई पी इक्वल्स टू यू प्लस वी एंड दैट इज इक्वल्स टू मिल जाएगा ई टू द पावर 2x/130 इंटू 3 साइन एक्स माइनस 11 कॉस एक्स माइनस x/3 ई टू द पावर x/2। अगर हम लोग नीचे जो 2 है उसको कॉमन ले ले तो हमें x/6 मिल जाएगा, x/6 ई टू द पावर x/2 इंटू √3 कॉस √3x/2 प्लस साइन √3/2x मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ पार्टिकुलर इंटीग्रल। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज, जो जनरल सॉल्यूशन हमें मिलेगा दैट इज y इक्वल्स टू CF प्लस PI एंड दैट इज इक्वल्स टू C1 e to the power -x प्लस e to the power x/2 C2 cos √3/2x प्लस C3 sin √3/2x प्लस e to the power 2x/130 इंटू 3 sin x माइनस 11 cos x माइनस x/6 e to the power x/2 इंटू √3 cos √3/2x प्लस sin √3/2x, जहाँ पर C1 C2 C3 तीनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। सो दैट इज द रिजल्ट फॉर इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो अभी 8th क्वेश्चन में हमें बोला गया है सॉल्व d² - y इज इक्वल्स टू x इंटू साइन हाइपरबोलिक x। तो सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, दी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d² - y इज इक्वल्स टू x इंटू साइन हाइपरबोलिक x, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं देयरफॉर let y equals to a e to the power mx be a trial solution of d² - y equals to 0 एंड यहाँ पर हमें जो ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा therefore the auxiliary equation is m² - 1 is equals to 0 and this imply हमें m इक्वल्स टू +-1 मिलेगा। तो यहाँ पर दो रियल रूट्स होगा 1 एंड -1। सो देयरफॉर द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF इज इक्वल्स टू हमें y सी इक्वल्स टू मिल जाएगा C1 e to the power x प्लस C2 e to the power -x वेयर, जहाँ पर C1 एंड C2 बोथ आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। ओके, तो हमें इक्वेशन नंबर 1 के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल चुका है। तो अभी हमें चाहिए
particular integral pi. So pi equals to yp equals to 1 divided by d square minus 1 into x sin hyperbolic x. Okay, and that is equals to हम लिख सकते हैं 1 divided by d square minus 1 x एंड हाइपरबोलिक x को साइन हाइपरबोलिक x, इसको हम e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं. सो दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 1 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस 1 x इंटू e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस 1 x इंटू e टू द पावर माइनस x, एंड दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू e टू द पावर x 1 डिवाइडेड बाई d प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 इंटू x minus e to the power minus x 1 divided by d minus 1 square minus 1 into x, and that is equals to half into e to the power x 1 divided by 2d d square plus 2d d square plus 2d plus 1 minus 1, मतलब कि हमें d square plus 2d मिलेगा into x minus e to the power minus x 1 divided by d square minus 2d into x, and that is equals to half e to the power x 1 divided by 2d into 1 plus d by 2 inverse into x plus e to the power minus x 1 divided by 2d into 1 minus d by 2 inverse into x मिलेगा. ठीक है, and that is equals to half into e to the power x 1 by 2d and 1 plus d by 2 inverse. इसके सीरीज में अगर हम वैल्यूज पुट करें तो हमें x माइनस हाफ मिलेगा प्लस e टू द पावर माइनस एक्स 1 डिवाइडेड बाई 2d, एंड यहाँ से हमें x प्लस हाफ मिलेगा. ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू e टू द पावर x, एंड यहाँ से अगर हम इंटीग्रेशन करें तो यहाँ पर d उड़ जाएगा एंड हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, एंड देन प्लस e टू द पावर माइनस एक्स x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स बाई 2, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 एक्स स्क्वायर इंटू e टू द पावर x प्लस एक्स इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स इंटू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, एंड दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 बाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक x माइनस एक्स साइन हाइपरबोलिक x. ओके, तो यहाँ पर हमें पार्टिकुलर इंटीग्रल का वैल्यू मिल चुका है. So therefore the general solution for equation number 1 is y equals to cf plus pi, that is c1 e to the power x plus c2 e to the power minus x plus x square by 4 cos hyperbolic x minus x by 4 sin hyperbolic x. ठीक है, so that is the result for equation number 1, and यहाँ पर c1 c2 दोनों आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है. ओके